तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसा हुजूम एकदम से उमड़ पड़ा है। चूंकि संजीव जी अभी अभी हमारे को ज्वाइन किए हैं, तो मैं संजीव जी से इस पर एक रिएक्शन चाहूंगी। आप थोड़ा देरी से आए हैं। हाँ, क्षमा चाहेंगे, रास्ते में कहीं जाम में फंस गए। जाम में फंस गए या केजरीवाल जी के चक्रव्यूह में फंस गए? नहीं, केजरीवाल जी के चक्रव्यूह में क्या फंसेंगे। केजरीवाल तो चक्रव्यूह से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा पे बात हो, स्वास्थ्य पे बात हो, बेरोजगारी पे बात हो। तो थोड़ा मुख्यमंत्री आवास में वो महिला सांसद के साथ थोड़ा इन तस्वीरों पर तो कुछ कहिए, ये टेंशन बढ़ाती है आपकी? नहीं, कोई तस्वीर नहीं। देश के प्रधानमंत्री है, हमारे अपने प्रधानमंत्री है, देखने के लिए तो उनको लोग लाइन लगाते हैं। एक बार मिलने की कभी कवायद कीजिए तो पता चलेगी कैसे मिलते हैं वो। अच्छा। तो निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के लोगों की इच्छा है, उनको देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन यदि ये भीड़ वोटों में परिणत हो जाने वाला होता तो इससे पहले भी लोगों ने देखा है, कई जगहों पे देखा है, बंगाल में देखा, बिहार में देखा, वो बनारस है भाई, वो बनारस है सर, आप भूल रहे हैं। यही वोटर है, यही तो वोटर है उनके, और यही उनको अब ये तीसरी बार भी वो आशीर्वाद लेने के लिए उनके बीच पहुंचे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? वोटर हैं सब। अब देखिए, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हाँ। बलिया में एक बार जा रहे थे वो अपने गाड़ी से, सड़कें टूटी हुई थी। किसी ने कहा कि आप प्रधानमंत्री हैं और आपके ही क्षेत्र की हालत ये है, सड़कें टूटी हुई है। तो उन्होंने एक बड़ा शानदार जवाब दिया था कि हम पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, बलिया के केवल प्रधानमंत्री नहीं है। हमारी निगाहें पूरे हिंदुस्तान पे होनी चाहिए। कि भारत में आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अच्छी बात है। बनारस की सड़कें दुरुस्त हैं। जिस जगह से वो आते हैं उस जगह पर सब कुछ अपना दाव लगा दें, न्यौछावर कर दें, सुबह से लेकर शाम तक करते रहे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री होने के नाते पूरे हिंदुस्तान पर अब तक का सबसे प्रधानमंत्री का संसद क्षेत्र है, वो तो अच्छा होना चाहिए ना। उसमें होना उसको चाहिए। आप विकास कितने एंटी क्यों रहते हैं हमेशा? तो विकास यहाँ का नहीं होना विकास हो गया, बनारस अच्छा हो गया, इसमें क्या समस्या हो गई? केवल देश के प्रधानमंत्री करेंगे, कोई एंटीडोट? अरे देश के प्रधानमंत्री हैं वो भाई साहब, आप तो उनको अच्छी बात सांसद है बना ना। के रखिए। बनारस बहुत अच्छा हुआ, कई लोगों का बहुत अच्छा हुजूम आ रहा है, कई कि लोग बहुत अच्छे हैं, संख्या में भारी आ रहे हैं। और ये भी कह दीजिए प्रधानमंत्री जीतने, अच्छी बात करिए ना, उसको नेगेटिव क्यों करना है हमेशा? निगेटिव हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री केवल वो वहां के नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के हैं। तो पूरे हिंदुस्तान को एक नजर से देखना चाहिए। हिंदुस्तान बहुत अच्छा हो रहा है, इसीलिए आप देखिए। लेकिन कपिश जी यहाँ से एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी संदेश देने की कोशिश है, और वो अलग अलग, आप ये देखिए कि राज्यों से वहां पर लोग बुलाए गए हैं। वो संस्कृति जो है उनकी, वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत करेंगे। ये भी तो एक मैसेज दे रहा है ना, ये उनकी उपस्थिति वहां पर क्या बताती है? इसको कहते हैं कि चौके पे और चौकी पे और। ये जो आप एकता दिखा रही है, विभिन्नता में एकता, इसी के तो विपरीत ये काम कर रहे हैं। ये तो पूरे देश को एक रंग में रंग देना चाहते हैं। यही इनकी फिलॉसफी है, और अपनी फिलॉसफी के अगेंस्ट जाकर के काम दिखावे के लिए करते हैं। इसीलिए इनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अच्छा। और हकीकत क्या है, बनारस की सड़कों से लोगों को रोजगार नहीं मिलता, रोजों को रोजगार मिलता है नौकरियों से, और उनको रोजगार उत्पन्न करने के लिए कंपनियों और उद्योगों से। क्या बनारस में इन्होंने कौन सा उद्योग लगा दिया है? नथिंग। एमएसएमई कंपनियां बंद हो गई, तमाम कंपनियां बंद हो चुकी हैं, क्योंकि कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने अपने ही क्षेत्र के लोगों को, अपने व्यापारियों को कोई हेल्प नहीं की। यहां तक कि बिजली भी माफ नहीं की, जो फिक्स रेट बिजली थी उसका भी उन्होंने वसूली करने का काम किया। तो ये तो हकीकत है ना कि उद्योग पे आप ध्यान ही नहीं दोगे, आप बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दोगे, आप महंगाई पे ध्यान नहीं दोगे, तो आप कन्वेंशन सेंटर बनवा करके या रोडों का रंग रोगन करके आप कुछ नहीं मिलने वाला। समाजवादियों के घर में बन रहे सारे मोबाइल, यही हकीकत है कि इसी वजह से मोदी जी की गारंटी घर में भी फेल हो जाती है, मां गंगे से अब आप हिमानी जी जवाब दे पब्लिक से भी फेल हो जाती है। ठीक है, जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं पहले तो एक आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूं। देश में, लोकतंत्र में देश की जनता सबसे बड़ी होती है। वो आज किसी के समर्थन में उतरी हुई है, और एक जन सैलाब हम देख रहे हैं, उसको अपमानित करके कहना सड़कों पे आने से थोड़ी होता है, सड़कों से थोड़ी होता है। अरे आपके लिए लोग नहीं आते जन समर्थन में, तो इसका दोष आप जनता को देंगे क्या, या हमें देंगे? किसको देना चाहते हैं? कोई एक नेता ऐसा आया जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, वो देश में ऐसा एक क्राउड पुलर बना जिसको अपार जन समर्थन और आशीर्वाद देश की जनता देती है। उस बात से ईर्ष्या क्यों करते हैं? और कौन सी बात कर रहे हैं आप? उद्योग नहीं लगे, सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 300%, हम सबसे इंडिपेंडेंट हो गए, आत्मनिर्भर भारत। और मजाक कौन बनाता था? कपिश जी सुन लीजिए ना, कपिश जी आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं, कपिश जी आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं, ऐसे में ओवरलैपिंग होगी। हाँ कपिल जी अब सुन लीजिए, थोड़ी सी हिम्मत रखा करिए। इसलिए जब आप लोग ये बात बोलते हैं ना, ऐसा नहीं किया, जो बोला था करा नहीं, मैं आपको एक बात बताया तो हिमानी जी,
2014 में प्रधानमंत्री जी ने बोला था लाल किले से जनधन के अकाउंट, मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत तीनों करके दिखाए। 2015 में बोला OROP सबके लिए आवास, दोनों करके दिखाए। 2016 में बोला कि बीपीएल में लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे उनको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, आयुष्मान भारत योजना लेके आए। 17 में बोला कि पूर्वी विश्व में विकास होना चाहिए, 19 नए वाटरवेज बने, 3 नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने, 7 नए एयरपोर्ट्स बने। 2018 में बोला कि किसानों की लागत 1.5 गुना होनी चाहिए। अधिकतम MSP अगर किसी के कार्यकाल में दिया गया तो हमारे कार्यकाल में दिया गया। 2019 में बोला कि खुले में शॉर्ट से मुक्ति करनी है, 11 करोड़ से ऊपर इज्जत घर बनाए। अरे जो बोला वो करके दिखाया, जो बात बोली बोले थे ना हर साल दुष्यंत जी, अरे जो बोला वो करके सिद्धार्थ जी दिखाया। जो गिनवा रहे हैं, सिद्धार्थ जी जो कह रहे हैं क्या नहीं हुआ है, या हवा में गिनवा रहे हैं? इनका कोई वादा पूरा नहीं हुआ। 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए OROP नहीं हुआ क्या? एक भी नहीं बताइए हुआ, ना। एक भी आप स्मार्ट सेट नहीं हुआ बना क्या? दिए। देश के सैनिक- सर मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बोलिए प्लीज। आपने बड़ा छाती ठोक के कहा था कि हम मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन बना देंगे। जापान के प्रधानमंत्री महोदय आए थे, उनके साथ रोड शो हुआ। कहां है बाबूजी बुलेट ट्रेन? सी प्लेन चला, वहां से उड़ेगा और वहां उतरेगा और फलाना धिमकाना। 2018 हमने अर्नब जी ने यहां डिबेट किया उस सी प्लेन के ऊपर। वो सी प्लेन दिखता नहीं, कहां चला गया? कौशिक जी आपने देखा? देखे थे, हम भी देखे थे उस डिबेट। उसके बाद आप आ जाइए, आप कहते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। अरे भाई सेंसस आपने करा नहीं, आपके पास डाटा कहां से आ गया? अच्छा, घूम फिर कर आप अरे अरे घूम फिर कर और अपना एजेंडा पर सर्वे आ जाते कराते हैं, नहीं, दुष्यंत जी। सेंसस कराते नहीं। जी, घूम फिर कर अरे माय अपने डियर एजेंडा ब्रदर, पर आ जाते हैं। अच्छा, ये एक बार ये तस्वीरें जरा हम यहाँ पर बता दें। ये 2014 की तस्वीरें आप देख रहे हैं, भी मैं आपको ये 2019 की तस्वीरें भी आप देख रहे कलाकारी हैं। है। ये कलाकारी है सर। हाँ। सर अच्छा चलिए, जूम कर करके दिखा रहा है। तो ये कलाकारी आप लोग क्यों नहीं दिखा पाते? ये कलाकारी अरे आप लोग सुनिए आपका- सर, ये तो देखिए, चलिए बनारस से आपको ये तस्वीरें फीड दिखाई दे रही हैं, भाजपा का लेकिन कैमरा पिछले फीड हफ्ते- देता है सुनिए ना टीवी सर, चैनल पे। अरे सर सुनिए, पिछले हफ्ते मैं खुद अयोध्या में थी, तब जी, भी जी। प्रधानमंत्री का रोड आपने शो देखा रोड और शो आप डिबेट में खाली था, खाली था खाली था। खाली एक था? इंच चंद जगह पे लोग खड़े थे, ड्यूटी तो मेरी थी वहां पर, आप यहाँ पूरा स्टूडियो में खाली था। बैठे मैं बता रहे स्टूडियो थे। में था, लेकिन मेरे पास पूरी रिपोर्ट, हाँ ईच एंड एवरीथिंग, सारा डेटा हमारे पास रहता है। हम बात करते हैं मैडम डेटा के ऊपर। पर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा हो ना, उसको नहीं जगा। एक्टिंग कर रहे ये हैं सोए हुए नहीं है। भाई साहब, आप बता दीजिए बुलेट ट्रेन कहाँ चल रही है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप मेरे झूठ को पकड़ लीजिए, मुझे बता दीजिए सुनिए ना, बुलेट ट्रेन सुनिए ना, कहाँ से कहाँ, सुनिए कितने ना। बजे से अरे कितने बुलेट बजे ट्रेन अभी चलेगी? छोड़िए, पर ये बताइए आपको इतनी आपत्ति स्मार्ट क्यों सिटी है? आप हमें दिखा दुष्यंत जी, दीजिए। दुष्यंत जी, अरे सुनिए और जनधन के लिए बोला, इन्होंने दुष्यंत जी, जनधन अकाउंट खोलने, दुष्यंत जी। जनधन पे बोल लेने हाँ, दीजिए मैडम, अच्छा ठीक है, जनधन पे बोल लेने दीजिए। इन्होंने कहा जी जनधन का खाता खुल गया, बैंकों का 16 करोड़ रुपया मित्रों का माफ हो गया। अरे कहाँ जनधन खाता में कुछ नहीं है, जनधन खाली है। 3 लाख अब आप करोड़ रुपए जमा है, गरीब भाई के अकाउंट में साहब, पैसा आ गया। ईर्ष्या किस बात की है? ये कमाल सर बात मेरे है। को समझ नहीं आ रहा है कि दुष्यंत जी कह रहे हैं ये कैमरे का कमाल है, देख रही है, ये सुन वाकई रही है आपकी सच्चाई को। अच्छा कृपया इस जनता का सम्मान करिए, सत्य तो बोलिए भैया।